नमो नमः बच्चों, स्वागत है आपका वैष्णवी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम हर दिन जून 2026 में जो संस्कृत का टैट हुआ उसका प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। आज हम उसका 37वां और 38वां प्रश्न हल करने जा रहे हैं। उसका 37वां प्रश्न है, तूरी वेमादिकम पटस्य किम कारणम। तूरी वेमादिकम पटस्य किम कारणम। तूरी और बेमादी, ठीक है, ये जो कपड़ा बनाने के जो हथियार होते हैं, ठीक है, वो क्या कौन से कारण में माने जाते हैं। तो तूरी वेमादिकम पटस्य किम कारणम। तो तूरी और बेमादी, करघे और तूरी नामक उपकरण से, ठीक है, जो दोनों उपकरण है उससे जो कपड़े का निर्माण किया जाता है वो निमित्त कारण में आता है। कौन से कारण में? निमित्त कारण। उसका क्या है? वो निमित्त कारण है। तूरी और करघे और तूरी से, ठीक है, करघे और तूरी नामक जो साधन है कपड़े बनाने के, ठीक है, वो कौन से कारण में आते हैं? वो निमित्त कारण में आते हैं। कौन से कारण में? निमित्त कारण में वो गिने जाते हैं। ठीक है, करघे और तूरी आदि उपकरण साधन के रूप में पट को बनाने में सहायक, ये इसके निमित्त कारण में जाने जाते हैं। ठीक है, समवाय कारण तंतु और पट का समवाय कारण है। तंतु जो है वो पट का समवाय कारण माना जाता है। असमवाय कारण तंतुओं और पट के संयोग, जब तंतु और पट का संयोग होता है ना, पट के संयोग को असमवाय कारण कहते हैं। असमवाय कारण माना जाता है। तंतु और पट के संयोग, जब दोनों का संयोग हो जाता तो वह असमवाय कारण, और तंतु पट का क्या है? समवाय कारण माना जाता है। और उपादान कारण, समवाय कारण को ही उपादान कारण जो है वो कहा जाता है। मेन चीज ये है कि जब तंतु पट, धागा और कपड़ा दोनों के आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि कपड़े के धागे के बिना कपड़ा जो है वो तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो तंतु पट का क्या है? समवाय कारण है। और असमवाय कारण क्या हो? तंतु और पट के संयोग से, जब इन दोनों का संयोग हो गया ना, उसको बोलेंगे हम असमवाय कारण। तंतु और पट के संयोग को असमवाय कारण कहा जाता है। निमित्त कारण हुआ करघे और तूरी आदि उपकरण साधन के रूप में पट को बनाने में सहायक, इसको निमित्त कारण कहा जाता है। ये इसके निमित्त है, मतलब आधार है। कौन? करघे और तूर आदि जो उपकरण है, ठीक है, ये क्या है? निमित्त कारण है। पट के क्या है? ये निमित्त कारण माने जाते हैं। तूरी बेम आदि जो है वो पट के निमित्त कारण माने जाते हैं। ठीक है, उपादान कारण, उपादान कारण समवाय कारण को ही उपादान कारण जो कहा जाता है। तो उसमें से प्रश्न जो है वो हर बार कई बार परीक्षा में इस बार मतलब इसमें से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अगला है देश बंध चितस्य नाम। देश बंध चितस्य नाम को क्या कहा जाता है? ये जो हमारा योग दर्शन है, ठीक है, योग दर्शन, योग सूत्र के निर्माता कौन है? पतंजलि। पतंजलि ने जो तृतीय अध्याय है उसके प्रथम सूत्र में लिखा है कि देश बंध चितस्य नाम क्या है? धारणा। देश बंध चितस्य नाम को क्या कहा जाता है? धारणा कहा जाता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि चंचल मन को, जो मन चंचल होता है ना, उसको एक जगह स्थिर करने के लिए,
ठीक है, मानसिक स्थिति को एक जगह स्थिर करने के लिए धारणा नामक जो अष्टांग योग का क्या है, एक अष्टांग योग में है ये धारणा, ध्यान, नियम, यम, नियम, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, ये योग के अष्टांग योग के 8 जो है वो अंग माने गए हैं, तो इसमें से धारणा भी एक अंग है। ठीक है, तो मानसिक स्थिति को एकाग्र करना ही धारणा कहलाती है। ठीक है, चंचल मन को स्थिर करने के लिए एक जगह, चंचल मन को एक जगह स्थिर करने के लिए, ठीक है, धारणा नामक जो अंग है वो क्या है, उसमें धारणा नामक अंग जो है वो आता है। ठीक है, कि अपने मन को एक जगह स्थिर करने के लिए धारणा जो है वो बहुत ही, धारणा नामक अंग का प्रयोग जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, योग के अंगों में से। ठीक है, तो इसमें से भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये सारे चित्तवृत्ति, चित्तभूमि, ध्यान, ठीक है, ये सारे योग सूत्र से लिया गया है। इसमें हम लिखते हैं चंचल भटके बिना केवल एक ही लक्ष्य पर जोड़े रखने की मानसिक स्थिति को ठीक है, जोड़े रखने वाली मानसिक स्थिति ही धारणा कहलाती है या धारणा कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों मुझे आशा है जो भी मैंने प्रश्न समझाए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। ठीक है, कल मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।